नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देश में पिछले 24 घंटे में 2,80,218 कोरोना के नए केस मिले हैं। इस दौरान 1,87,215 लोग ठीक भी हुए और 436 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कुल एक्टिव केस 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्टिव केस की कुल संख्या 18,23,056 है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 26% केस बढ़े हैं और कर्नाटक में केसेस में वृद्धि हुई है। हालांकि दिल्ली में कोरोना केस घटे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ा, उसके चलते फिलहाल पिछले कुछ दिनों में जो केसेस हैं वो घट रहे हैं। तो दिल्ली में केस घटते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है और हालांकि सिर्फ जिस तरीके से ये संकट विदेशों से भारत में आया, उसके चलते 24 घंटे का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2,80,218 केस अभी तक सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 26% जो मामले हैं वो बढ़े हैं और उसके साथ ही 436 लोगों की मौत हुई है। और इस बाबत आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना जो के केस हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही 24 घंटे में 2,80,218 कोरोना के नए केस देखने को मिले हैं। इस बाबत महाराष्ट्र में 26% मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 26% मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 436 लोगों की मौत अभी तक देखने को मिली है और इस बाबत जानकारी ये भी है कि दिल्ली में कोरोना के केस घट रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं, यानी कि आप चाहे वीकेंड कर्फ्यू की बात कर लीजिए या फिर जिस तरीके की पाबंदियां अभी लागू की गई हैं, उस बाबत कोरोना के केसेस घटते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 26% वहां पर मामले बढ़े हैं। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अभिषेक, दिल्ली की खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहां पर केसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। उस बाबत अभी किस तरीके की जो सरकार की स्वास्थ्य महकमा है वहां पर किस तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस बाबत प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है और क्या कुछ कर रहा है? देखिए, प्रशासन की भी तैयारियां पूरी हैं, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी आम आदमी ही कार्यरत है, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है आम आदमी की। आम आदमी यह समझने को तैयार नहीं है कि अभी कोविड का असर समाप्त नहीं हुआ है। चाहे कोविड कह लीजिए या ओमिक्रॉन कह लीजिए, एक ही वेरिएंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन असर वही है, वही दुष्प्रभाव डाल रहा है सेहत पर। लेकिन आम आदमी कुछ समझने को तैयार नहीं है। आम आदमी मास्क नहीं लगाना चाहता, आम आदमी बंदिशों में नहीं रहना चाहता। भारी रोक के बाद उत्तर प्रदेश में भी जो रोक लगाई गई है, चाहे राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार पर हो, चाहे लोगों के भीड़ भाड़ में होटल या रेस्टोरेंट में इकट्ठा होने पर हो, या फिर चाहे नाइट कर्फ्यू हो, लेकिन लगातार मुकदमे प्रशासन को दर्ज करने पड़ रहे हैं। आम आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। देखिए, आम आदमी जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, प्रशासन कब तक उससे पालन कराएगा, कब तक स्वास्थ्य विभाग आदमी के गले पड़ेगा। लेकिन आम आदमी जिस दिन समझ लेगा कि नहीं, मास्क लगाना है, इससे हमारा नुकसान है, उसी दिन इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, जब दूसरी लहर आई थी, जब मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ने लगा था, तो आम आदमी के मन में डर बैठ गया था। वो एक नहीं, दो दो तीन तीन मास्क एक साथ लगाता था कि कहीं से कोई भी वायरस अंदर ना जा पाए। तो इसी तरीके की सतर्कता की जरूरत है प्रियंका। देखिए, आम आदमी जब तक सतर्क नहीं होगा, तब तक हम ऐसी मुहिम में, ऐसी लड़ाई में पीछे ही रहेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, खासतौर पे जहां पे 26% जो केस है वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, वहां पे क्या कारण मानकर चला जा रहा है? खासतौर पे क्या वहां पर पाबंदियां ठीक से लागू नहीं की जा रही है या फिर सरकार के स्वास्थ्य महकमा या प्रशासन उनकी तरफ से किसी तरीके की लापरवाही है? दिल्ली में केस घटते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि दिल्ली में किस तरीके से कहर बरपा रहा था कोरोना, लेकिन पाबंदियां यहाँ पे लागू की। दिल्ली की बात अगर आप करेंगे प्रियंका, तो दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो कामगार वर्ग है, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर जाने वाला वर्ग है। तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। जब उसने भी ढिलाई बरती, जब उसने भी लापरवाही बरती, तो उसे भी कोविड की तीनों लहर, इसको भी हम तीसरी लहर मानते हैं, तो तीनों लहर में भारी नुकसान हुआ। जो अपनी जिम्मेदारी समझ ले रहा है, जहाँ के लोग, जिस प्रदेश के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोविड कंट्रोल में है। अगर आप प्रशासन का सहयोग करेंगे, अगर आप स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेंगे, तो आप निश्चित ही ऐसी महामारी, ऐसी बीमारियों के प्रति आप जंग जीतेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, नाइट कर्फ्यू के बाद भी आप 10-11 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, बार को खोलकर वहां पर हंगामा करेंगे, पार्टी करेंगे, शराब पिएंगे और प्रशासन की बातों को नहीं मानेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर आपको ऐसी मुहिम में, ऐसी लड़ाई में फिर पीछे ही रहना पड़ेगा। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि आम आदमी
की भूमिका बेहद जरूरी है। आम आदमी जितना सतर्क होगा, आम आदमी जितना अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा, उतनी ही इस लड़ाई में लड़ने को आसानी प्राप्त होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस सारी जानकारी के लिए। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड का सितम जारी है। इस कड़ी में मंगलवार को दिन का तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस लुढ़कने की वजह से लगातार छठा सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि राहत की बात यह सामने आई है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बुधवार यानी कि आज से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। उधर लगातार दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 रहा और इसके अलावा फरीदाबाद का 334, गाजियाबाद का अगर जिक्र किया जाए तो गाजियाबाद का जो फिलहाल अभी तक देखने को मिल रहा है वो 347 है। ग्रेटर नोएडा का रुख करें तो ग्रेटर नोएडा में 325, गुरुग्राम में 315, नोएडा का एक्यूआई 334 से दर्ज किया गया है। वायु मानक संस्था सफर के मुताबिक लगातार पारा गिरने की वजह से हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दिल्ली एनसीआर की हवा की श्रेणी बेहद खराब होती जा रही है। हालांकि देखा जाए तो फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू है, जिसके चलते जो यातायात है, आवागमन है, वो सड़कों पर काफी कम दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हवा की क्वालिटी है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कारण क्या मानकर चले? देखिए, दिल्ली में हमेशा से ऐसा देखा गया है, हर ठंड के मौसम में देखा गया है कि दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता है, दिल्ली हो, लखनऊ हो, जो भी राजधानी के क्षेत्र है, जो भी प्रदेश केंद्र की राजधानी के क्षेत्र है, आसपास में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। फैक्ट्रिया जाता है, कंपनी जाता है, जिससे जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में तो डीजल वाहनों पर रोक भी लगाई गई थी, 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर। तो लगातार दिल्ली जो है वो प्रदूषण का केंद्र बना हुआ है। सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में आम आदमी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो कोविड की वजह से वैसे भी आम आदमी डरा हुआ है। ऐसे में जब हवा की गुणवत्ता में हवा में गुणवत्ता नहीं है, हवा लगातार जहरीली हो रही है, प्रदूषण युक्त हो रही है, ऐसे में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण केवल और केवल प्रदूषण है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे हवा में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हवा में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भी दिल्ली को लेकर कई अगर देखा जाए तो ऐलान किए गए हैं। कहा जा रहा है कि मैदानी इलाकों में भी ठंड जारी है और उसके साथ ही बाकायदा 21 और 22 जनवरी में बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में अभी क्या अनुमान लगाया जा रहा है मौसम को लेकर? देखिए, मौसम बेहद ही ठंडा है। लखनऊ में हो या उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, लगातार ठंड पड़ रही है। लखनऊ में भी 8 डिग्री टेम्परेचर कल रात में ही था, परसों 10 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन गलन बहुत है। आम आदमी सबसे ज्यादा उनके ऊपर मार पड़ रही है जो सड़क किनारे सोते हैं, जो रैन बसेरों में सोते हैं। ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि अगर आदमी 9 बजे उठता था तो उसे 11 बजे घर से निकलना हो रहा है। सुबह का मौसम बेहद ठंडा है। इस वक्त मैं लखनऊ में ही मौजूद हूँ और लखनऊ की जो ठंडी है लगातार सितम ढा रही है। आदमी परेशान है, आम आदमी परेशान है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बारिश बर्फबारी के बाद जो गलन है, जो एक चुभन सी ठंडी है, सर्द हवाएं हैं और धूप का दीदार नहीं हो रहा है आम लोगों को। तो इस ऐसे में ठंड बढ़ती जा रही है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस सारी जानकारी के लिए।